चलिए अगला जो हमें पढ़ना है वो है मल्टीपल्स। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि मल्टीपल्स होता क्या है। तो मल्टीपल्स का मतलब आप कह सकते हो, आप लोग टेबल पढ़ते हो ना, तो उसी टेबल को ही मल्टीपल कहते हैं। लेकिन फर्क ये है कि जब हम लोग टेबल शुरू करते थे तो टेबल ऐसे ही करते थे ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। चलिए ऐसे लिखते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 2 10 जा 20 करके यहीं पे आप रुक जाते थे ना, यहीं पे स्टॉप हो जाता था। तो ये होता था टेबल। क्लियर है? तो हम लोगों का मल्टीपल क्या है, इसी को मल्टीपल भी कह सकते हैं, लेकिन मल्टीपल जो है रुकता नहीं है, वो आगे तक बढ़ता रहता है। मींस अगर हम लोग आगे करें 11 टाइम करें तो ये हो जाएगा 22, 12 टाइम करें 24, तो ये हमारा बढ़ता जाता है। तो यानी कि एक तरह से आप टेबल मान सकते हो कि ये भी टेबल ही है, 2 का टेबल करते जाओ आपको मल्टीपल्स ही मिल रहे हैं, लेकिन 20 पे रुक नहीं रहा है, आगे तक हो रहा है। क्लियर है? तो हम लोगों का जो मल्टीपल मींस हम लोग कह सकते हैं कि जो वही टेबल को बोल सकते हैं, टेबल ही मल्टीपल्स है। लेकिन टेबल्स जो लिमिटेड होते हैं हम लोगों का 10 पे जाके रोक दिया जाता है, लेकिन मल्टीपल्स जो है वो अनलिमिटेड होते हैं। और मल्टीपल कैसे यानी किसी नंबर के मल्टीपल्स को कैसे बनाया जाता है या कैसे ऑब्टेन किया जाता है वो चीज देख लेते हैं हम। तो किसी नंबर, जैसे देखिए अब हम लोगों को किसी नंबर का मल्टीपल फाइंड करना है, जैसे 3 का मल्टीपल फाइंड करना है, MULTI मल्टीपल्स ऑफ 3 के मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। तो मल्टीपल्स फाइंड करने के लिए हमें करना क्या होता है, कोई भी नंबर ले, 3 का मल्टीपल फाइंड करना है तो 3 इंटू n कर लेते हैं। n मतलब आप नेचुरल नंबर पढ़ चुके हो ना, नेचुरल नंबर पढ़ चुके हो तो n मींस नेचुरल नंबर, NATURAL नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 ये से अनलिमिटेड है, मींस बढ़ते जाएंगे, खत्म नहीं होते, यही पढ़े थे ना हम लोग। तो अब हमें 3 का मल्टीपल फाइंड करना है, 3 मल्टीपल्स ऑफ 3 फाइंड करने हैं। तो हम लोग 3 में 1 का मल्टीप्लाई करें, 2 का मल्टीप्लाई करें, 3 का मल्टीप्लाई करते जाएं, हमें मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। जैसे हम लोग करेंगे तो 3 1 जा 3 होगा, 3 2 जा 6 होगा, 3 3 जा 9 होगा, 3 4 जा 12 होगा, 3 5 जा 15 होगा, 3 6 जा 18 होगा। तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे क्या किए हम लोग, इसमें क्या किए, 3 इंटू 1 किए हैं, इसमें क्या किए, 3 इंटू 2 किए, सॉरी हाँ 3 और के साथ किसने का मल्टीप्लाई किए, 2 का, इसमें 3 के साथ 3 का, इसमें 3 के साथ 4 का मल्टीप्लाई करें, यही तो करते जा रहे हैं ना। यानी कि 3 में नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ, आपको मल्टीपल्स क्या होते जाएंगे, मिलते जाएंगे, नेक्स्ट मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। तो ये रहा मल्टीपल कैसे फाइंड करते हैं। तो क्लियर हो गया ना मल्टीपल क्या है। मल्टीपल्स का मतलब आप किसी नंबर में नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करो, आपको मल्टीपल्स मिल जाएंगे उसके। तो अब क्योंकि नेचुरल नंबर्स नहीं काउंट किए जा सकते हैं, इंडेफिनिट होते हैं, तो किसी भी नंबर का मल्टीपल भी इसीलिए क्या होता है, इंडेफिनिट होता है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल जो है नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके मिल रहा है। तो अगर नेचुरल नंबर इंडेफिनिट है तो मल्टीपल्स भी क्या होंगे, इंडेफिनिट ही होंगे, मींस आगे तक ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो अब मल्टीपल पे बेस्ड क्वेश्चन क्या पूछता है, कभी कभी हमसे ऐसे पूछ देगा कि आप जो है 3 के 5 मल्टीपल्स बताओ। तो हम लोग 3 के 5 मल्टीपल्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 3 में किन्हीं भी 5 नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 6 बोल देंगे, 12 बोल देंगे, 15 बोल देंगे, 18 बोल देंगे और 21 बोल देंगे। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे, मल्टीपल होंगे, किसके, 3 के मल्टीपल होंगे। अब हम लोग मल्टीपल्स
और उस नंबर में रिलेशन देख लेते हैं क्या है। तो मल्टीपल्स और इसमें रिलेशन हमें यही दिख रहा है कि जो ये है 3 जो है 3 नंबर है ना हम लोगों का, 3 का मल्टीपल फाइंड कर रहे हैं, तो 3 का मल्टीपल हमें कितना मिला, 3 का एक मल्टीपल कितना मिल रहा है 6। ठीक है, तो ये जो मल्टीपल है अब इसका फैक्टर करेंगे तो 3 into 2 आएगा ना, तो वो नंबर उसके मल्टीपल में आता है। ये है इसका एक विशेष बात। चलिए अब हम लोग मल्टीपल की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि मल्टीपल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो पहली प्रॉपर्टीज हम लोगों की यही होगी कि एवरी मल्टीपल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर, यानी कि किसी भी नंबर का मल्टीपल जो होता है हमेशा उस नंबर से या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता है। क्लियर है ना, तो ये चीज है, यानी कि एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। अब जैसे 3 है, 3 का मल्टीपल अगर हम बोले कि 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, अगर हम ये बोले कि 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग पहली प्रॉपर्टीज जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि मल्टीपल जो होता है हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है या फिर इक्वल होता है देन द नंबर से। तो नंबर कितना है 3 है और मल्टीपल कितना है 2 है, तो इसको कितना होना चाहिए, या तो 3 से ग्रेटर हमेशा होना चाहिए या 3 के इक्वल होना चाहिए। ये क्या है 3 से लेस देन है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर ये इसकी बजाय हम लोग ये बोले कि 3 इज मल्टीपल ऑफ 3, तो फिर ये सही होगा। क्यों? क्योंकि मल्टीपल जो हमेशा नंबर के इक्वल हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है। अब अगर हम लोग बोले 4 इज मल्टीपल ऑफ 3, तो देखिए बड़ा तो है 3 से, लेकिन इससे डिवाइड नहीं होगा, तो इसके जब हम फैक्टर फाइंड करेंगे तो इसमें 3 कहीं नहीं आएगा। क्लियर है, तो ये 4 भी नहीं होगा उसका मल्टीपल।